हेलो दोस्तों। आज हम क्लास नाइन्थ का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं और क्लास नाइन्थ के सिलेबस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स को हिंदी में कहते हैं रेखा और कोण। रेखा और कोण। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये ना सोचेंगे कि उन्हें इंग्लिश में नहीं बताया जाएगा, उन्हें सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन हमें सारे बच्चों को ध्यान में रखकर ये क्लास को आगे बढ़ाना है। तो हमें हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट करते हुए चलना पड़ेगा ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आए। अब कोलिनियर पॉइंट जो होता है इनको हिंदी में कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होते हैं या कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वे होते हैं टू और more than two or more than 2 points lies in the straight line. STRAI, straight line, or in the same plane. ठीक है। जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स वे होते हैं जो एक स्ट्रेट एक सीधी लाइन में हो, या फिर एक प्लेन में हो। मतलब एक सीधी लाइन में और एक प्लेन में होते हैं। इसको मान लेते हैं अगर एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अगर ये पॉइंट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है यहाँ पे बी, एक पॉइंट है यहाँ पे सी। ये कोई लाइन नहीं है, इसको इरेज करते हैं। तो जो ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी है, ये सारे पॉइंट एक प्लेन में है और एक स्ट्रेट लाइन में है, एक सीधी रेखा में है। तो कोलिनियर पॉइंट संरेख बिंदु उन्हें कहते हैं जो कि एक सीधी रेखा में होते हैं और एक प्लेन में होते हैं। आई होप सबको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है बात करने को, बस इसकी डिफिनीशन इतनी है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल कोलिनियर पॉइंट्स का उल्टा। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कोलिनियर। इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। इफ़ टू और मोर देन 2 points not in the straight line not in the straight line and not in the same plane। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। इसको लेट कर लेते हैं। तो जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन जो पॉइंट डी है ये इस स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इसको अगर हम आगे की तरफ ऐसे डॉट 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 करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम खुद देखेंगे कि ये जो डी पॉइंट है ये इस डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ है। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे ही रहे, कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। यहाँ मान लेते हैं कोई एक ई पॉइंट है, एक पॉइंट कोई यहाँ हो सकता है। तो एक पॉइंट ऐसे ही हर जगह कई पॉइंट हो सकते हैं जो कि नॉन कोलिनियर की कैटेगरी में आएंगे। नॉन कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं असंरेख बिंदु। ठीक है बच्चों, असंरेख बिंदु सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं एंगल। अब हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और कोलिनियर पॉइंट्स को हम पहले क्यों पढ़े?
इसकी इम्पोर्टेंस आपको अब समझ में आएगी। एंगल्स में एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे डिफिनीशन पढ़िए। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर रेज, ये इम्पॉर्टेंट है रेज, इसलिए इसको मैंने रेड से लिखा है। विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट एंड इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं एक पॉइंट है ये ए, ठीक है। बोल रहा है कि एंगल उसे कहेंगे जो दो नॉन कोलिनियर पॉइंट से, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है बी और एक पॉइंट यहाँ पे है सी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर, अगर हम इनको ऐसे मीट करा दें, इसको अगर ऐसे हम मीट करा दें यहाँ पे मान लेते हैं ये, तो ये जो एंगल बन रहा है, लेट कर लेते हैं इसे थीटा, इसको एंगल कहेंगे, ठीक है। यही होता है एंगल। और ये रेज की बात कर रहा है, न कि लाइन की बात कर रहा है, न ही लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो रेज होती हैं, रेज का जो सोर्स होता है वो फिक्स होता है और इसको एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक सोर्स है ओ और इसको आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, मान लेते हैं इधर ए। तो अगर हम इसको डिनोट करना चाहेंगे ओ ए, तो इसको रेज से डिनोट करना रहेगा, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं ओ ए, उसके ऊपर एरो बनाते हैं, ठीक है। और जो लाइन होती है, लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, मतलब एक इधर लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। और जो लाइन सेगमेंट होता है, इस लाइन सेगमेंट जो होता है वो इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया होगा। एंगल की डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। और जो कॉमन इनिशियल पॉइंट जो होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है बच्चों, वर्टेक्स। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है कॉमन इनिशियल पॉइंट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लेन। इसको अभी हम फिलहाल स्किप करते हैं क्योंकि ये अभी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल होता है, द इंटीरियर, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए इसको, द इंटीरियर ऑफ एन एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। जैसे अगर हम प्लेन की बात करें तो एक रे है OA और एक रे है OB। इन रेज के द्वारा जो प्लेन बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है ये वाला प्लेन, ठीक है, और एक प्लेन बन रहा है ये दो प्लेन बन रहे हैं, या एक तरीके से बोल सकते हैं ये दो पोर्शन बन रहे हैं जिनके बीच में एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, ठीक है। 2 डिग्री 1 डिग्री मान के चलते हैं, ऐसा होता नहीं है 1 डिग्री 2 डिग्री, उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी। तो जो इंटीरियर पॉइंट्स होता है, इंटीरियर पॉइंट्स कह रहा है कि जो इस एंगल BAC, ध्यान से देखिए, एंगल BAC, ये एंगल आ रहा है, इस एंगल के बीच में, इस रीजन में जितने पॉइंट्स होंगे, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। समझ में आ गया, इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। उसी तरीके से जो एक्सटीरियर होता है, ऐसे ये तो इंटीरियर हो गया,
ऐसे अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये तो इंटीरियर हो गया, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझाते हैं। ये एक आप स्ट्रेट लाइन ये जानते हैं, यहाँ पे ये 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। लेट कर लेते हैं ये यहाँ से 30 डिग्री का एंगल एक बना रहा है, तो ये तो 30 डिग्री हो गया। अब इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये कितना बचा, 150 डिग्री। अरे टोटल टोटल जो है 180 डिग्री है, और 180 डिग्री में से 30 डिग्री तो इधर हो ही गया है, तो कितना बचा 150 डिग्री। 180 माइनस 30 डिग्री कितना आएगा, 150 डिग्री। तो ये जो अ, ये जो पोर्शन होता है ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ये पोर्शन इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ये पोर्शन इंटीरियर ऑफ एन एंगल। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, और ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाता है। अब आइए बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट एंगल हम उन्हें कहते हैं जब हम किसी एक एंगल को लेट कर लेते हैं, जैसे एक एंगल है ये एंगल ओ ए बी, और एक एंगल लेट कर लेते हैं यहीं पे एंगल सी ए डी या सी पी डी, क्योंकि ए सेम हो जाएगा इसलिए। तो जो ये एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होते हैं कि इस पूरे एंगल को उठाकर अगर इसके ऊपर रख दिया जाए, इस वाले एंगल के ऊपर, तो ये एक तरीके से सुपर इम्पोज हो जाते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब कि एक दूसरे को ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये इस ओ ए बी एंगल को पूरी तरीके से ढक लेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, इफ़ द वन एंगल इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द अदर एंगल इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट एंगल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे एंगल मेज़र की। एंगल मेज़र क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जो एंगल मेज़र होता है इसको हम मेज़र करते हैं डिग्री में। जैसे यहाँ पे ये जो P लिखा हुआ है, और P के ऊपर ऐसे छोटी सी ऐसे बिंदी दे देंगे या गोला सर्कल बना देंगे, तो वो किसको डिनोट करता है, डिग्री को। जैसे अगर हमें लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम कोई और एंगल लिखते हैं, यहाँ पे हम कोई और एंगल लिखते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स, तो एक्स न कह के इसको कहेंगे एक्स डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल है, एक्स डिग्री। इसको किस में मेज़र करते हैं एंगल को, डिग्री में, ठीक है। ये सभी लोगों को पता होगा। और जनरली जो एंगल मेज़र करते हैं वो 0 से 180 डिग्री के बीच मेज़र करते हैं, ठीक है। 0 से 180 डिग्री के बीच मेज़र करते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कभी कभी तो ऐसा होता है कि 180 से ज़्यादा का एंगल भी मेज़र करते हैं। बिल्कुल मेज़र करते हैं, पर जो हमारा बेसिक है, बेसिक वो यही कहता है कि शुरू में हम 0 से 180 डिग्री तक मेज़र करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस उसी को सिंप्लीफाई करके बनाया गया है, न कि वो कोई अलग रूल है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ओ ए बी, यहाँ पे लिखा गया है P डिग्री, यहाँ पे मैंने कट कर दिया, यहाँ पे फिर से लिखते हैं P डिग्री, ठीक है। आगे हम रिमेंबर करने वाली चीज़ क्या है कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। कितना, 60 मिनट, 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 60 मिनट को, ये ध्यान देना, 60 लिख के उसके ऊपर एक डैश लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 1 मिनट, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को लिखने का तरीका होता है 60 के ऊपर 2 डैश, ठीक है।
बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल्स की। सबसे पहला हम पढ़ेंगे राइट एंगल्स। राइट एंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण। समकोण, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखकर ही इसको पढ़कर ही पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा कोण, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोण जिसकी वैल्यू मापने पर या मेजर करने पर, मापने पर एग्जैक्ट 90 डिग्री के या 90 डिग्री के बराबर आती है। क्या बराबर आती है, तो क्या होता है राइट एंगल। राइट एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एल शेप में होता है, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए हम नहीं, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण, इसको इंग्लिश में हम डिफाइन करते हैं एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब कि ऐसा एंगल जिसका मेज़र करने पर, जिसको मापने पर लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम आता हो हमेशा, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यून कोण, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है, ये अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ये है 90 डिग्री, यह है 90 डिग्री। और डिफिनीशन क्या कह रही है, डिफिनीशन कह रही है हुज मेजर इज लेस देन, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो। तो इससे छोटा क्या होगा, ये होगा, ये लाइन खींच दें, ये एंगल, मतलब ये एंगल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी 90 डिग्री से जितने भी एंगल्स कम रहेंगे, वो सभी के सभी क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं। तो एक एंगल हम ऐसे बना लेते हैं अभी, ठीक है। ये क्या है, थीटा, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, ठीक है। और जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम होगा एक्यूट एंगल में, और 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। थोड़ा हिंदी में कम आता है तो उसके बारे में थोड़ा मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। जो अधिक कोण होता है, अधिक कोण क्या कहता है, डिफिनीशन ध्यान से पढ़िए। एन एंगल हुज, लाइन कलर चेंज कर ले, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब कि अगर हम पहले ही यहाँ पे अगर थीटा की बात करें, तो जो लेस देन है 180 डिग्री की, किसके, 180 डिग्री के, बट ग्रेटर किससे है, 90 डिग्री के। मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री
बट जो लेस है 180 डिग्री के बीच रहेगा। मतलब कि अगर ये 90 डिग्री का है, ये हमें पता है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो जो हमारा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो इस वाली लाइन के इधर होगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा। और ये क्या है, ये 180 डिग्री होता है, ये सीधी लाइन 180 डिग्री होती है, तो मतलब 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा। तो इसको सब मिला जुला के इतना कह सकते हैं, ऐसे फिर से दिखाता हूँ कि कोई एक एंगल ऐसे बन जाए, ऐसे ऐसे एक एंगल बना लेते हैं, अभी क्लियर हो जाए ये, ठीक है। ये क्या है, ये थीटा, समझ में आ गया। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ओ ए बी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बारे में नाम से ही पता चल रहा है, एक सीधी रेखा होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंगल whose measure is 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट है ओ, तो जो ये एंगल होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत बार कंफ्यूज भी करता है बच्चों को, पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो एक सीधी रेखा होती है, और जो जिसकी वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री के इक्वल होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल, ठीक है बच्चों। आगे की तरफ चलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बिल्कुल आसान है। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा होती है। हमें पता है कि 180 डिग्री ये है, 180 डिग्री का एंगल ये है। जब इस 180 डिग्री से उसकी वैल्यू ज़्यादा होने लगेगी, मतलब कि इसके बाद आना शुरू हो जाएगी, इस लाइन के बाद नीचे की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ एंगल झुकने लगेगा। जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल्स जो हैं ये क्या कराएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका एक क्लियर पिक्चर बना के दिखाते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर पिक्चर, जैसे एक ये लाइन मैंने खींचा और एक एंगल ये बनाया, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये गलत है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ये एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है बच्चों, ये एक्सटर्नल पार्ट है। ये इंटरनल वाला पार्ट रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ये एक्सटर्नल पार्ट। इसको लेट कर लेते हैं पी डिग्री, ये पॉइंट का मेंशन कर लेते हैं ए। तो जो पी डिग्री की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो ग्रेटर देन, उल्टा लिख दिए, ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। ऐसे ये 360 डिग्री क्या होता है, अगर यही पूरी चीज़ यहाँ से ऐसे कंप्लीट होते होते यहाँ पे आ जाए तो ये 360 का एक सर्कल होता है। इतना तो आज सब लोगों को पता ही होगा। आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में कहते हैं कोटि पूरक कोण। क्या कहते हैं बच्चों, कोटि पूरक कोण। आइए आप लोगों को बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ध्यान से डिफिनीशन को पढ़िए। टू एंगल्स द सम ऑफ वेयर मेजर इज 90 डिग्री आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये कहने की कोशिश ये कह रहा है कि दो एंगल रहेंगे, लेट कर लेते हैं एंगल x डिग्री एंड एंगल y डिग्री, ठीक है। तो
कह रहा है अभी तक जितना हम लोग पीछे पड़े हैं इन सब में एक एक एंगल की बात हुई है, एक एक एंगल की ही बात हुई है, ठीक है। जहाँ भी पढ़े हैं एक्यूट एंगल हो गया और ऑब्ट्यूज हो गया, स्ट्रेट हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम दो एंगल्स की बात करेंगे। जो दो एंगल्स की बात कर रहे हैं मतलब कि बोल रहा है कि इनका सम मतलब इनका एडिशन जो है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब कि अगर क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्वेश्चन पुटअप करता है कि अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। इफ़ वन एंगल इज़ 60 डिग्री देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वी नो दैट x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम या तो x की वैल्यू 60 रखते हैं या y की, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। हम x की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 60 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से y की जो वैल्यू आ रही है वो 90 डिग्री माइनस 60 क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। तो जो ये वैल्यू आ रही है 30 डिग्री और एक पहले से वैल्यू एक दी हुई थी 60 डिग्री, हमारी जो वैल्यू आई है 30 डिग्री, ये इसका 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम जब इस पे एक्सरसाइज करेंगे, जब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें फिर से मैं बताऊंगा और उस समय और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस के साथ ये और अच्छे से क्लियर होती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स को बोलते हैं समपूरक कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें या हिंदी वाले भी ध्यान दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि यहाँ भी दो एंगल्स की बात हो रही है, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, लेकिन वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री की बात हो रही थी। उनके जो दो एंगल्स रहेंगे उनका एडिशन करने पे उनकी जो वैल्यू आ रही थी वो 90 डिग्री की इक्वल आ रही थी। लेकिन जब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, हम पूरक कोण की बात करेंगे तो इनका एडिशन करने पे 180 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें भी हमें एक वैल्यू दे देता है लेट वन एंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल तो कैसे निकालते हैं, सेम है कि इन दोनों में से किसी की भी एक वैल्यू 100 डिग्री के इक्वल रख देंगे। तो जैसे ही 100 डिग्री के इक्वल रखेंगे तो x डिग्री की वैल्यू तो 100 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर ऐसे ही y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 80 डिग्री। मीन्स जो 80 डिग्री आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट है किसके, 100 डिग्री के। मतलब ये 80 डिग्री और 100 डिग्री दीज आर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट मैंने बोल दिया था, दीज आर सप्लीमेंट टू ईच अदर या दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों। आज का जो भी टॉपिक था यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। इससे हम अगले जो हमारी क्लास रहेगी इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इनको अच्छे तरीके से पढ़िए और ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।
प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।